सिस्टर, इस लूजर की जुबान तो वाकई बहुत चलती है। तुम भले ही मुझे खत्म कर दो, लेकिन तुम यहां से $1 भी हासिल करने की उम्मीद मत रखना। जो युए, हम आखिर पति पत्नी थे। मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए की थी। जब तुम साइन करने को तैयार नहीं हो तो इसकी माँ को अंदर ले आओ। बुढ़िया कहीं की। माँ, जो युए, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? ये हो ग्रुप के शेयर ट्रांसफर के पेपर्स हैं। साइन करो और उन्हें ले जाओ। मिंगशु, तेरी माँ ही बेकार है। तू बिल्कुल भी साइन मत करना। माँ को कुछ नहीं होगा। तुम साइन करोगे या नहीं? मैं साइन करता हूं। 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 अब हमें यहां से जाने दो। जाना? पर कहाँ? तुम्हारा क्या मतलब है? अब साइन तो हो चुके हैं, तो अब तुम दोनों का जाना ही ठीक होगा। तुम्हारी माँ बगल के कमरे में है। उसके चले जाने के बाद तुम्हारी बारी आएगी। क्या मैं अपनी जान के बदले अपने बेटे की जान बचा सकती हूँ? प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। उन्हें सजा मत दो। जब तुम मेरा काम तमाम करो तो शोर कम करना। मेरा बेटा कमजोर दिल का है, वह डर जाता है। जो युए, मेरे बच्चे के लिए जो तुम्हारे कोख में है, मेरी माँ को जाने दो प्लीज। कहने की कोई जरूरत नहीं है, वह अब चली गई। ये तो यंग मास्टर वेन का बच्चा है। हुओ मिंगशु, मैं तुम हुओ फैमिली खानदान का सब कुछ छीन लूंगी। मैं तुम हियो फैमिली वालों को पूरी तरह तबाह कर दूंगी। तुम सब खत्म हो जाओगे, सब के सब। तुम सबको सजा मिलेगी। तुम सब अपनी किए की सजा भुगतोगे। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगा। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अरे मिंगशु, तुम वापस कैसे आ गए? अरे माँ को बताया तक नहीं। क्या तुमने खाना खाया? माँ, माँ, माँ। क्या बाहर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है? नहीं माँ, बस आप स्वस्थ और ठीक रहें, यही काफी है। तुमने इतना सोच लिया, वही माँ के लिए खुशी की बात है। रात को क्या खाना चाहोगे? माँ तुम्हारे लिए बनाएगी। माँ, मुझे अगले कुछ दिनों के लिए कुछ काम है, तो अभी मैं बात नहीं कर सकता। अरे मिंगशु, तुम्हारी जल्द ही शादी होने वाली है और तुम अभी भी हर वक्त बाहर ही भागते रहते हो। जो यूएयू के पास तुम्हें अक्सर जाते रहना चाहिए। जो युए, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? नहीं, मुझे थोड़ा काम है। मैं अभी निकलता हूं। मिंगशु, मिंगशु। पिछली जिंदगी में दस्तावेज पहुंचाने के अनुभव से मुझे कुछ अंदर की खबरें मिली थीं, जिससे 5 साल के भीतर मैं अमीर बन गया था। मुझे साफ तौर पर याद है कि उन 5 सालों में
कौन सी बड़ी घटनाएं हुई थीं, लेकिन इस जन्म में मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता तुम सबकी आंखों में बेबसी देखने के लिए। लगातार 3 तिमाहियों से आर्थिक गिरावट हो रही है। क्या तुम लोगों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है? प्रेसिडेंट बाय, हमने दक्षिण शहर प्लॉट नंबर 3 में बहुत ज्यादा निवेश कर दिया है। अगर पैसा जल्द ही वापस नहीं आया तो शायद। प्लॉट नंबर 3 का निवेश उम्मीद से बहुत ज्यादा है। 2 महीने भी नहीं बीतेंगे कि हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। मुझे फैसले चाहिए, शिकायतें नहीं। तुम सब लोग। तुम लोगों को बस इतना करना है कि दक्षिण शहर प्लॉट नंबर 3 और जो निर्माणाधीन है बेहुआ लेन कमर्शियल स्ट्रीट को एक साथ बेच दो। शंगजिंग ये फैमिली स्वाभाविक रूप से इसे संभाल लेगा। ओह, वैसे तुम में से बाय एनिंग कौन है? अंदर आने की इजाजत किसने दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेसिडेंट बाई का नाम लेने की? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। यह तरीका वाकई में काम कर सकता है। मैनेजर वैंग, तुम्हें क्या हुआ? बताओ इसके बारे में। ये फैमिली सच में इरादा रखता है बेशियांग कमर्शियल स्ट्रीट को खरीदने का, और इस सर के सुझाव को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमें ये फैमिली के साथ थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए। चेन यान, ये फैमिली से संपर्क करो। लेकिन प्रेसिडेंट बाय। जल्दी जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? हुआ मिंगशु। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हो? ये तो बस किताबी बातें हैं, लेकिन तुम्हें बस एक बात याद रखने की जरूरत है कि अगर तुम्हारी बाय ग्रुप कर्ज नहीं चुका पाती है और कंगाल होने की कगार पर पहुंचती है तो शंगजिंग ये फैमिली बहुत ही कम कीमत पर साउथ सिटी के तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स हड़प लेगा। तुम लोग शंगजिंग ये फैमिली की नजरों में बस हलाल होने वाले बकरे की तरह हो। खुद ही बेच देना ताकि हम बाजी मार सकें। सही कहा, यही तो है एक शानदार चाल। ये फैमिली $100 अरब निवेश करने को तैयार है ताकि वह हमारे सारे प्रोजेक्ट्स खरीद सके। आखिरकार $100 अरब वापस मिल गए। मिस्टर हुओ, क्या आपके पास थोड़ा वक्त है? मैं आपसे विस्तार से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं। मिस्टर हुओ, मेरी मदद करने के पीछे आपका क्या मकसद है? मुझे समझदार लोगों से बात करना पसंद है। अगर तुम और मैं साथ मिल जाएं, तो 1 साल के अंदर मैं वादा करता हूं कि बाय एनिंग का शंगजिंग में अपना एक मुकाम होगा। तो मिस्टर हुओ, इसके बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? सिंपल है, 10 दिन बाद मेरी शादी में आना और मेरी शादी रोक देना। शादी तोड़नी है? मेरी बस यही एक शर्त है। वैसे तो मांग ज्यादा नहीं है, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से शादी तोड़ना। मैं तुम्हें एक और खबर दे सकता हूं। कुछ ही समय में ग्लोबल मर्केंटाइल हमारे राज्य में $400 अरब का निवेश करने वाला है। अगर बाई ग्रुप को यह निवेश मिल गया तो इसका मतलब होगा कि तुम्हें शंघाई के बाजार में कदम रखने का मौका मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा यह निवेश पाने के लिए? 10 दिनों के बाद मैं तुम्हें इसका जवाब खुद दे दूंगा। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचती हूँ। प्रेसिडेंट बाय, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अब मैं चलता हूं। मिस्टर हुओ, जरा रुकिए। इस कार्ड में $50 लाख हैं। यह आपकी फीस है। बहुत शुक्रिया। चेनियन, मिस्टर हुओ को बाहर तक छोड़ाओ। क्या? ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ कि ग्लोबल मर्केंटाइल के व्यापार में अभी क्या चल रहा है। तुम्हें अपना घर बसाते हुए देखना मेरी सारी मेहनत को सफल बना देता है।
माँ, अब से चाहे जो भी हो जाए, आपको मुझ पर यकीन रखना होगा। अपने बेटे पर यकीन रखिए। जब से तुम उस दिन वापस आए हो जैसे बिल्कुल बदल गए हो। मिंगशु, चाहे कुछ भी हो जाए, माँ को हमेशा तुम पर यकीन रहेगा। मैं तुम जो परिवार वालों को मिट्टी में मिला दूंगा। आज मेरी भतीजी की शादी का शुभ दिन है। मैं तो बहुत बड़ा शगुन दूंगा। मेरी भांजी की शादी है, भला मैं कैसे कंजूसी कर सकता हूं। सबको बधाई हो। जो परिवार के रिश्तेदार तो बड़े पहुंचे हुए हैं। यह मिस्टर जॉ तो टियनमू ग्रुप के रीजनल मैनेजर है। यह गरीब समधी तो मदद करने के लिए भी नहीं आते। शू, माँ धीरे बोलिए। अगर उनकी ये शादी नहीं हुई तो हमें वह घर नहीं मिलेगा। छोड़ो, मैं उस बुढ़िया को यहाँ बुलाकर लाती हूँ। ह्यो मिंगशु, अपनी माँ को कहो कि यहाँ आकर मदद करे। जब शगुन तुम जो परिवार वालों का है, तो मेरी माँ तुम्हारी मदद क्यों करे? तूने क्या कहा? हमने पहले ही तय कर लिया था कि शादी का खर्चा तू देगा और शगुन मेरे परिवार जो परिवार का होगा। तय किया था या तुमने मुझे धमकी दी थी? तुम। मिंगशु बेटा, कोई बात नहीं, शायद मेरी ही गलती थी। मैं अभी वहां जाती हूँ। जो युए वह मेरी माँ है, तुम्हारे जो परिवार खानदान की नौकरानी नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? हुओ मिंगशु, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो? शादी के मौके पर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे जो परिवार के सामने तेवर दिखाने की? तुम मेरी बहन से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम हाथ उठाओगे? मुझे छोड़ो। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? बेटा, तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम जानवर आखिर क्या ड्रामा कर रहे हो? ये शादी करनी है या नहीं? मैंने सुना है कि यह दुल्हा हुओ मिंगशु एक डिलीवरी बॉय है। शायद पैसों की बात नहीं बनी इसलिए झगड़ रहे हैं। जब पैसे नहीं है तो शादी क्यों कर रहे हो? कितनी शर्म की बात है। अब तुम्हें खुशी मिल गई? यहाँ सबके सामने मजाक बन गए हम। मेरी बेटी ने अपनी मर्जी से तुमसे शादी की, तो आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब क्या है? मैं ऐलान करता हूं कि यह रिश्ता खत्म। मेरा आप जो परिवार वालों से अब कोई नाता नहीं है। मिंगशु, तुम अचानक ये सब क्या कह रहे हो? फिक्र मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। हुओ मिंगशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भांजी की बेइज्जती करने की? यह मेरी भतीजी की शादी है। तुम ऐसे ही इसे खत्म नहीं कर सकते। तुमने तो जो परिवार को बिल्कुल ही मामूली समझ लिया है। समधन जी, ये क्या तमाशा है? शादी शुरू होने वाली है और तुम्हारा यह बेकार बेटा शादी रद्द करने की बात कर रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम्हारा बेटा चला ही क्यों न जाए, ये शादी तो होकर रहेगी। ह्यो मिंगशु, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? पता भी है ये क्या जगह है? बेशर्म तो तुम लोग हो। तुम। मुझे छोड़ो। कमीने, मेरी बहन के साथ तुम्हारी शादी की बातें 1 साल से ज्यादा समय से चल रही हैं ना? क्या तुम मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तुम जू परिवार लोग क्या इरादा रखते हो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम जो युए मुझसे शादी सिर्फ मेरे उस पुश्तैनी घर के लिए कर रही हो, जिसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। यह तो अंकल की अंदर की जानकारी थी। उसे इस बारे में कैसे पता चला? क्या मजाक है? इतनी बचकानी बात तुम कह भी कैसे सकते हो? कौन सी रियल एस्टेट कंपनी तुम्हारे टूटे हुए घर को खरीदने जाएगी? अरे, तुम जो परिवार की इतनी मामूली संपत्ति है और उसे दिखाने की हिम्मत कर रहे हो? सामधन जी, अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है अपने हुओ फैमिली की छोटी मोटी चीजों की, तो इतने बड़े वादे मत करो। अब शादी शुरू हो चुकी है, तो अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। मिस्टर जो ने साफ कह दिया है। लगता है यह हुओ फैमिली अब बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। मिंगशु, अगर तुम यह शादी नहीं करना चाहते तो हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है, चलो। जाना? तुम्हें जाने किसने दिया? मेरी सबसे अच्छी सहेली तुमसे शादी करने वाली है और तुम बेशर्मी से इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हो? वैन डोंगचेंग, मैं नहीं देखना चाहता युए को उदास होते हुए, वरना
मैं तुम्हें इस जियांग सिटी में बर्बाद करके रख दूंगा। ये रहे यंग मास्टर वेन ग्रुप सीईओ। यही है वो। कुछ समय पहले इन्हें बिजनेस चैनल पर भी देखा गया था। यंग मास्टर वेन सर। अंकल जो। यंग मास्टर वेन, शुक्र है आप आ गए। यूएई, आज तुम्हारी शादी का दिन है। मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। चूंकि यह गरीब लड़का कार नहीं खरीद सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए BMW का लेटेस्ट मॉडल तैयार रखा है। यह तो वही कार है जो मुझे हमेशा से चाहिए थी। चूंकि यह शगुन के पैसे नहीं दे सकता, तो मैं $1 करोड़ के सोने के सिक्के लाया हूँ, ताकि तुम जो परिवार की खुशियां दुगनी हो जाएं। यह यंग मास्टर वेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे, अपने बेटे को देखो और फिर इन यंग मास्टर वैन को देखो। यंग मास्टर वेन, आपने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया है। मुझे लगता है इन सभी तोहफों की कीमत $3 करोड़ से ज्यादा होगी। यंग मास्टर वेन, आप वाकई बहुत महान हैं। फांग जोन हुई, मेरी भतीजी तुम्हारे बेटे से शादी कर रही है। यह तुम्हारे हुओ फैमिली की खुशनसीबी है। सुनो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है। अगर वह यह शादी नहीं करना चाहता तो मैं उस पर दबाव नहीं डालूंगी। शादी तय समय पर ही होगी और सारे रस्म और रिवाज वैसे ही पूरे होंगे। फैंग जुनहुई, तुम्हें अपना वादा निभाना ही होगा। समधान जी, क्या तुम्हें आसपास के लोगों की बातों का डर नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम पर उंगलियां उठाएं? बेहया बूढ़े आदमी कहीं के। मैं पहली बार देख रही हूँ इतनी अजीब और बेतुकी शादी। प्रेसिडेंट बाय। ये बाय एनिंग यहाँ कैसे आ गईं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे और वैन ग्रुप के साथ काम करना चाहती हों? प्रेसिडेंट बाय, पक्का वो वैन ग्रुप के साथ हाथ मिलाना चाहती होंगी, इसीलिए शादी में आई हैं। यंग मास्टर वेन, आप वाकई कमाल है जो आप हमारी जियांगचेंग की सबसे बड़ी महिला बिजनेसमैन को जानते हैं। बिल्कुल, वो तो है ही। प्रेसिडेंट बाय और मेरी तो पुरानी पहचान है। हम पहले भी कुछ बिजनेस के कामों में साथ रह चुके हैं। कितनी बेशर्मी से झूठ बोल रहे हो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा, प्रेसिडेंट बाई यहां असल में किसके लिए आई हैं, ये बस थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। हुओ मिंगशू, कहीं तेरा ये मतलब तो नहीं कि प्रेसिडेंट बाई तेरे जैसे किसी बेकार इंसान के लिए यहाँ आई है? जरा अपनी जुबान को लगाम दो। ओए, हुओ मिंगशू, तुझे अंदाजा भी है तू क्या कह रहा है? बाई ग्रुप जियांग प्रोविंस की सबसे मशहूर कंपनियों में से एक है, और प्रेसिडेंट बाई वो नामी गिरामी नंबर 1 महिला बिजनेसमैन है। तो जैसे बेकार इंसान की औकात क्या है उनके सामने? प्रेसिडेंट बाई, आज जो परिवार की शादी का खुशी भरा दिन है, लेकिन ये हुओ फैमिली वाले अपनी बात से पलट गए और ये यहाँ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। माफ कीजिए प्रेसिडेंट बाय, आपको ये सब तमाशा देखना पड़ रहा है। हमारी जो परिवार से खातिरदारी में कमी रह गई। रुकिए, अभी इन हुओ फैमिली वालों को धक्के मारकर बाहर निकालते हैं, फिर हम आपका अच्छे से स्वागत करेंगे प्रेसिडेंट बाई। कितनी घटिया बात है। बिल्कुल, ये हुओ फैमिली के लोग बहुत बेशर्म हैं, खासकर ये हुओ मिंगशू। ये तो जानवरों से भी बदतर है। मिस्टर हुओ के लिए ऐसे शब्द कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन होती हो? मेरे बेटे पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं प्रेसिडेंट बाई की असिस्टेंट चेन यन हूँ। 80 असिस्टेंट होने का ये मतलब नहीं कि तुम मेरे बेटे को मारो। मिस्टर हुओ, मेरी कंपनी बाय ग्रुप के खास मेहमान है। अगर तुम मिस्टर हुओ की बेइज्जती करते हो तो ये समझो कि तुमने सीधे सीधे मुझ बाय एनिंग को चुनौती दी है। प्रेसिडेंट बाई, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान हुओ मिंगशू नाम का है और वो बस एक मामूली डिलीवरी वाला है। हाँ प्रेसिडेंट बाई, मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर देख लें, ताकि बाद में आप मजाक न बन जाएं। जो शाओकुन, तुम्हारी क्या औकात है जो तुम हमारी बॉस प्रेसिडेंट बाई को सिखाओ कि उन्हें क्या करना है? तुम्हारी जो ग्रुप हमारी कंपनी बाय ग्रुप के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं। मिस चन, आप हद से ज्यादा घमंड दिखा रहे हैं। ये मेरे जो परिवार की शादी है। आप यहाँ आए और तमाशा किया वो अलग, और अब हमारी ही बेइज्जती कर रहे हैं। चाहे यहाँ खुद प्रेसिडेंट बाई ही क्यों ना हो, पर यह तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सब लोग शांत हो जाइए। अगर यहाँ खुद प्रेसिडेंट बाई आई हैं, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपसी रिश्ता खराब करने की कोई जरूरत नहीं है।
प्रेसिडेंट बाई, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस मिस्टर हुओ को आप ढूंढ रही हैं वो सच में यहाँ नहीं है। जिस मिस्टर हुओ को मैं ढूंढ रही हूँ वो यही है। रास्ते से हट जाओ। अभी कुछ ही देर में तुम्हारी बहुत बेइज्जती होने वाली है। मिस्टर हुओ, बेटा, क्या तू वाकई इन प्रेसिडेंट बाई को जानता है? आपका बेटा बहुत पहुंच वाला इंसान है। जब तुम जो यूए लोग इतने बेशर्म हो गए हो, तो अगर मैं तुम्हारा होने वाला पति छीन लूं, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना? मिस्टर हुओ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? वाकई चौंका। क्या तुम शादी रुकवाने आए हो? ह्यो मिंगशु, नीच इंसान कहीं के। मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है। ये हुओ फैमिली वाकई बहुत ही बेशर्म है। प्रेसिडेंट बाय, तुम आखिर इस ग्रुप के बॉस हो। सबके सामने शादी रोकना, क्या तुम्हें डर नहीं लगता जियांग सिटी में होने वाली बदनामी से? मुझे दूसरों की राय की कोई परवाह नहीं है। रहा सवाल तुम लोगों द्वारा मिस्टर हुओ के साथ किए गए बर्ताव का, मैं बाय एनिंग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रेसिडेंट बाई, इस घटिया आदमी के लिए हमसे दुश्मनी करना, क्या यह तुम्हारे लिए ठीक है? ओ ये जो शाओकुन, तेरी औकात क्या है? हुओ मिंगशु, अपनी हद पार मत करो। हद पार करना? जब तुम जू परिवार वाले अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहे थे, तब तुम्हें यह हद पार करना क्यों नहीं लगा? हूं। जो शाओकुन, अब तुम्हें अपनी खैर मनानी चाहिए। तुम्हारी जो ग्रुप के सभी गैर कानूनी कारोबार के सबूत अब पूरी तरह से मेरे हाथ में हैं। क्या कहा तुमने? घबराने की क्या जरूरत है? जिसने कुछ गलत नहीं किया उसे डर कैसा? यह हुओ मिंगशु सिर्फ दिखावा कर रहा है और कुछ नहीं। अरे नहीं, मुझे तो मैं सबसे ज्यादा नफरत इस बात से करता हूं कि कोई भी इंसान मेरे यानी हुओ मिंगशु के परिवार को परेशान करे। अब तुम्हारी कंपनी जो ग्रुप का बचना नामुमकिन है। अब अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताओ, जो शाओकुन। मैंने जो ग्रुप के सभी गैर कानूनी रिकॉर्ड्स पुलिस को सौंप दिए हैं। जो शाओकुन, अपना ख्याल रखना। जो होगा तुम भुगतोगे। बड़े भाई, क्या वाकई आपने ऐसा? मिस्टर जो, पुलिस अंदर आ रही है। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अरे यंग मास्टर वेन, प्लीज तुम मुझे बचा लो। मैं यंग मास्टर वेन, प्लीज मेरे ताऊजी की मदद करो। सुनो, हमारे यंग मास्टर वेन की ऊपर तक जान पहचान और पहुंच है। यह छोटा सा काम उनके लिए बेहद आसान है। हाँ यंग मास्टर वेन, अगर तुम मेरी मदद कर सको। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तूने क्या कहा? अंकल जो, तुम पहले वापस जाओ, मैं कोई रास्ता निकालता हूं। भाई, यंग मास्टर वेन जरूर मदद करेंगे। यंग मास्टर वेन, यह वेन डोंगचेंग किसी काम का नहीं है। वह अभी मेरी क्या मदद कर सकता है? तुमने तो अपने भाई को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। तुम, अरे यार, बेवकूफ औरत। तुम लोग बस देखते जाओ, मैं सबको देख लूंगा। माँ, ताऊजी तो कोई बात नहीं, यंग मास्टर वेन जरूर मदद करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हुओ मिंगशु, अगर तुम मेरी भतीजी से शादी नहीं करना चाहते थे तो साफ कह देते। तुम्हें हम जो परिवार वालों को नीचा दिखाने की क्या जरूरत थी? तुमने आज जो कुछ भी किया है वह किसी जानवर जैसी हरकत से कम नहीं है। सब लोग गौर करें, मेरा जो परिवार आखिरकार जियांग सिटी का एक प्रतिष्ठित परिवार है। आज मेरी भतीजी इस गरीब लड़के से शादी करने को तैयार थी, पर इसने सबके सामने रिश्ता तोड़ दिया और बाहरी लोगों के साथ मिलकर हमारे जो परिवार को दबाने की कोशिश की। अब आप ही बताइए, मैं यह अपमान कैसे सहूं? हुओ फैमिली वाकई बहुत ज्यादा कर रहा है। कोई इस तरह व्यवहार कैसे कर सकता है? हमने, हुओ फैमिली ने, जो परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। रिश्तेदार जी, मुझे परिवार को तुम हुओ फैमिली की गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर तुम्हारा बेटा उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहा है कि हमें तुम्हारी हुओ फैमिली की पुश्तैनी हवेली का लालच है। एक टूटा फूटा घर ही तो है, गिरा दिया तो क्या हुआ? उसकी कीमत ही क्या होगी? ह्यो मिंगशु, मैंने यह मांग सिर्फ इसलिए रखी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए वफादार रहो। तुम दहेज नहीं दे सकते, तो मैंने बस एक घर मांगा है। क्या यह बहुत बड़ी मांग है?
देखा जाए तो तुम्हारा दिल बदल गया है। तुम्हें लगता है कि मुझे एक घर देना तुम्हारे लिए घाटे का सौदा है। एक बड़े ग्रुप के बॉस होकर भी तुम किसी और के रिश्ते में आ गए। वाकई कितने बेशरम हो तुम। यूए, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे घटिया इंसान की वजह से आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। यह हुआ फैमिली वाकई एक घटिया आदमी है। मैंने सोचा नहीं था कि इतने मशहूर प्रेसिडेंट बाई को दूसरों की चीजें छीनना पसंद होगा। यह जानकर मुझे काफी हैरानी हुई है। तुम लोग सच को झूठ और झूठ को सच बना रहे हो। प्रेसिडेंट बाई, शादी में आए हुए सभी मेहमानों में से क्या कोई भी ऐसा है जो देख न सके कि उस हुओ मिंगशू के मन में क्या चल रहा है? उसका दिल पहले बदला, उसने पहले धोखा दिया और शादी का वादा भी उसने पहले तोड़ा। आप अभी भी कैसे कह सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मुझे लगता है जो सच छुपा रहा है वो शायद आप हैं। जो लिनहुआ, अपनी जबान को लगाम दो। लगाम? क्या तुम बाई ग्रुप वाले अपनी ताकत का रौब दिखाना चाहते हो? तो फिर मैं जो लिनहुआ भी अपनी असली पहचान दिखाना चाहूंगा। मैं टियानमू ग्रुप का रीजनल प्रेसिडेंट हूं। भले ही मेरी हैसियत आपसे कम हो, पर यह फैमिली मेरा सहारा है। मुझ पर हाथ डालने से पहले बेहतर होगा कि तुम पहले मेरे पीछे खड़े ये फैमिली के बारे में सोच लो। अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो मैं भी सबके सामने मामला बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं प्रेसिडेंट बाई का सम्मान रखते हुए थोड़ा झुक जाता हूं। जो यूए मेरी भतीजी है, शादी रद्द हो सकती है, लेकिन मैं उसे खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा। ये प्रॉपर्टी बंटवारे के कागजात हैं। वो फैमिली की पुरानी हवेली मेरे जो परिवार के साथ आधी आधी बांटी जाएगी। मैं आपकी ही बात मानूंगी अंकल। मदद के लिए आपका बहुत शुक्रिया अंकल जो। शांघाई, ये फैमिली के बीच में आने से टियानमू ग्रुप की मार्केट वैल्यू धीरे धीरे बाई ग्रुप पर दबाव बना रही है। प्रेसिडेंट बाई, मुझे डर है कि अब हमारे लिए इसमें दखल देना मुश्किल होगा। मुझे मिस्टर हुओ पर भरोसा है। मिंगशू, ये हवेली मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है। इसे इतनी आसानी से दूसरों को मत ले जाने देना। आप फिक्र मत कीजिए माँ। मेरे सब्र का बांध टूट रहा है और मैं तुम वो फैमिली वालों के लिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो चाहे प्रेसिडेंट बाई तुम्हारी रक्षा क्यों न कर ले, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? एहसान फरामोश हो। हुओ मिंगशू, सबसे पहले तुमने सगाई तोड़ी। जो परिवार ने तुम्हें कोई परेशानी नहीं दी। अब जब तुमसे आधी संपत्ति मांगी जा रही है तो क्या यह इतना मुश्किल है? वैसे भी तुमने यूए का 1 साल का वक्त बर्बाद किया है। क्या उसकी कोई कीमत नहीं है? जू लिनहुआ, क्या आप सच में सब कुछ छीन लेना चाहते हैं और इतने अनुचित होना चाहते हैं? इन कागजातों पर हुओ फैमिली को साइन करना ही होगा, वरना अगर यह बात बाहर निकली तो आप प्रेसिडेंट बाई दूसरों को क्या मुंह दिखाएंगे? मिंगशू, चलो हम साइन कर देते हैं। यह है टियानमू ग्रुप, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए था। दबाव की वजह से हमें अपना पुश्तैनी घर तक गंवाना पड़ा। यह सब मेरी ही गलती है। मिस्टर हुओ, दोनों तरफ से थोड़ा समझौता शायद। वो चीजें वैसे भी मेरी हुओ फैमिली हैं, तो मैं समझौता क्यों करूं? जू लिनहुआ, अगर आप जो यूए का पक्ष लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार फिर से सोच लें। मेरे खिलाफ जाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। क्या मैंने सही सुना? ओ बेकार इंसान, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? हमें भारी पड़ेगा? कितनी बकवास बात है। फिलहाल तूने हुओ फैमिली हमारे जो परिवार के साथ गलत किया है। हियो मिंगशू, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। मुझे लगा था कि हमारा भविष्य खुशहाल होगा, पर तुम्हारा तो किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। मैं यह नहीं कहती कि तुम वापस आओ, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम में थोड़ी शर्म बाकी होगी ताकि तुम अपनी गलतियों की भरपाई कर सको। तो यही तुम्हारे जो परिवार की ताकत है? तो अब ध्यान से सुनो, मैं यह साइन बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या कहा तुमने? जो लिनहुआ, अब आपकी यह डायरेक्टर की नौकरी नहीं रही। आपको काम से निकाल दिया गया है। ये कैसे हो सकता है? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया? मैंने इतने सालों तक टियानमू ग्रुप के लिए अपनी जी जान लगा दी। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मिस्टर हुओ, समधन जी, मुझे बहुत खेद है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हें पता है मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था, क्योंकि तुम्हारा जो परिवार मुझे
वो फैमिली को बर्बाद करना चाहता था, तो अब मैं तुम्हारे जो परिवार को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। हुओ मिंगशू, चाहे जो भी हो, अंकल जू आखिर तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तो क्या तुम उन्हें इस तरह तबाह कर दोगे? तबाही की बात कर रहे हो? जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और मेरी माँ के साथ ऐसा किया, क्या तब वे हमें बर्बाद नहीं कर रहे थे? अगर मुझमें थोड़ी काबिलियत नहीं होती तो मेरा घर, मेरी सारी संपत्ति तुम जैसे लालची लोगों ने सब कुछ हड़प लिया होता। तुम वेन डोंगचेंग, क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच कितने गंदे खेल चल रहे हैं? तुम क्या कह रहे हो? ये रही तुम्हारी और वैन डोंगचेंग के लंच की तस्वीरें। मैं और यंग मास्टर वेन अच्छे दोस्त हैं, तो साथ में खाना खाने में क्या बुराई है? और ये तुम्हारी और वैन डोंगचेंग के हाथ पकड़कर घूमने की तस्वीरें। अब बस करो। बस हो गया, अभी तो शुरू हुआ है। ये तुम्हारी और वैन डोंगचेंग के गले लगने की तस्वीरें हैं। ये होटल से बाहर निकलने की तस्वीरें हैं। और ये रही तुम दोनों के चुंबन की तस्वीरें। बाकी की जो तस्वीरें हैं वे बहुत ही शर्मनाक हैं। तो यूए, तुमने मिंगशू के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने यह कब खींची? जो यूएयो, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुझे तो बस मेरे हुओ फैमिली के खानदानी हवेली का लालच है। नहीं, मैं तो बस। तुम अब कोई सफाई मत दो। जू यूए, तुम किस तरह की इंसान हो यह मैं तुम्हारी खुद की समझ से ज्यादा बेहतर जानता हूं। वेन डोंगचेंग, आज तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसे याद रखना। मैं किसी दिन इसे 100 गुना वापस लौटाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे ही मैदान में पूरी तरह से हरा दूंगा और तुम्हें लाचार और अकेला महसूस करवाऊंगा। मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। हुओ मिंगशू, भले ही ऐसा हो, लेकिन तुम जो किसी और औरत के पीछे खड़े हो, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम मेरे सामने बड़ी महान बनने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम जैसी धोखेबाज और चरित्रहीन औरत, क्या मैं तुझे सबक भी नहीं सिखा सकता? जो यूए, मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बीच की यह लड़ाई अभी तो बस शुरू हुई है। तैयार रहना। मां, चलिए यहां से। प्रेसिडेंट बाय, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम वैन परिवार इतने कमजोर हैं कि कोई भी हमें दबा दे? वेन डोंगचेंग, बेहतर होगा कि तुम चुपचाप घर चले जाओ और अपना बड़े बाप के बेटे वाला खेल खेलो। बदमाश लोग। तुम बचपन से आज तक मैंने कभी इतना अपमान महसूस नहीं किया। मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। चाचा, तुम कैसे हो? जल्दी उठो। तुम ठीक तो हो? मैं अब टियानमू ग्रुप वापस नहीं जा सकता। चाचा, आप चिंता न करें, यंग मास्टर वेन आपकी मदद जरूर करेंगे। यंग मास्टर वेन, अब मेरे पास कोई कमाई नहीं बची है। सारे के सारे लालची भैये हैं, तो तुम पहले मेरी कंपनी में काम करना शुरू करो। यंग मास्टर वेन, आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं। मेरे पिता ने चेयरमैन ऑफ ग्लोबल कमर्शियल बैंक से संपर्क किया है। ऐसी अफवाहें हैं कि वे हमारे जियांग प्रोविंस में 4 लाख करोड़ डॉलर का निवेश करेंगे। मेरे पिता का कहना है कि कम से कम 70% काम हमें ही मिलेगा। उसके बाद हुओ मिंगशू के पीछे चाहे कोई भी 2 बड़ी शक्तियां क्यों न हो, वह कभी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। वाकई यंग मास्टर वेन का कोई जवाब नहीं। यह हुओ मिंगशू मेरे पीछे पचा हुआ है। मैं उसे अपने सामने घुटनों पर ले आऊंगी ताकि वह गिड़गिड़ाए और अपनी गलती माने। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि हुओ मिंगशू जैसा लूजर इतना खुशनसीब निकलेगा कि उसे जियांग सिटी के 2 बड़े रईसों का साथ मिल गया। वह सच में औरतों के भरोसे जीने वाला बेकार इंसान है। सब बेकार है। उसका अंत अब बहुत करीब है। दादाजी, आपकी तबीयत ऐसी है और फिर भी आप इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने ग्लोबल मर्केंटाइल को खसा करने के लिए सालों तक मेहनत की है। अब इस बुढ़ापे में क्या मैं थोड़ा घूम फिर भी नहीं सकता? अरे दादाजी, कम से कम आपको ठीक होने के बाद ही बाहर निकलना चाहिए था। आपने अभी आने की जिद क्यों की? हाईचंग मेरा गृहनगर है। मेरा जब मन करेगा मैं यहाँ आऊंगा। रुयान, दादाजी से इस तरह बात मत करो। प्रेसिडेंट मेंग, आप चिंता न करें। बुजुर्ग की तबीयत अब स्थिर हो गई है। हाईचंग की इस यात्रा में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है म्योइन दीदी, आप मेरे दादाजी का पूरा ख्याल रखिएगा। अरे हाँ दादाजी, इस बार जियांग प्रोविंस के ग्लोबल टेंडर के लिए आपने कौन कौन से समूहों को चुना है? तुम अब प्रेसिडेंट हो, ये फैसला तुम्हें करना चाहिए
हर बात के लिए मेरे पास मत आया करो। अरे दादाजी, आपकी समझ और अनुभव मुझसे कहीं ज्यादा है। बस कुछ कंपनियों के नाम मुझे बता दीजिए ताकि मैं उन्हें देख सकूं। बस कुछ ही नाम बता दीजिए। ठीक है, मैं कुछ अच्छी कंपनियों के बारे में बताता हूँ। वेन ग्रुप के संस्थापक वेन होंगबो। मैं इस व्यक्ति से मिल चुका हूँ। वो बहुत ही मेहनती और उसूलों वाले उद्यमी हैं। उनकी कंपनी में आगे बढ़ने की काफी क्षमता है। और दूसरी है बाय ग्रुप। बाय ग्रुप? क्या वे उस गुप्त बाय फैमिली परिवार से हैं? ग्रुप छिपे हुए बाय फैमिली से ज्यादा मेल नहीं खाता, लेकिन इस ग्रुप की प्रेसिडेंट बाय ग्रुप की रिश्तेदार बड़ी सुपुत्री है। तो फिर उसे खुद का स्टार्टअप शुरू करने की क्या जरूरत थी? बाय फैमिली की सदियों पुरानी एक परंपरा है कि बाहर के सदस्य दखल नहीं दे सकते। वह परिवार का के महत्वपूर्ण फैसलों में परिवार के दूर के सदस्य हमेशा से ही बाय फैमिली के लिए बस शादी के जरिए गठबंधन का एक जरिया रहे हैं, जब तक कि वे सदस्य बाहरी दुनिया में कोई बड़ी कामयाबी हासिल न कर लें। बही कामयाबी? तो इसका मतलब यह मिस बाय अपनी किस्मत की इन जंजीरों को तोड़ना चाहती है। बिल्कुल सही कहा, पर इसमें कामयाबी किसी एक को ही मिलती है, जब तक कि वह कोई इतिहास न रच दे, वरना बाय फैमिली के कंट्रोल से बाहर निकल पाना नामुमकिन जैसा है। यह मिस बाय तो काफी प्रेरित करने वाली है। सुनिए दादाजी, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। भले ही निवेश 400 अरब का हो, फिर भी इस प्रेसिडेंट बाई को बाय फैमिली की मंजूरी नहीं मिलेगी। इतना काफी नहीं है। रुयान बेटी, तुम बहुत नेक दिल हो, लेकिन तुम्हें अपने फायदे के बारे में भी सोचना चाहिए। इस बार के ग्लोबल टेंडर को मेरे ख्याल से हमें वन ग्रुप को दे देना चाहिए। लेकिन यह एल्डर मेंग, हुओ मिंगशू आपसे मिलने आया है। बैठो। मिस्टर ह्यूओ, कृपया इसका आनंद लें। दादाजी। एल्डर मेंग, जो दवाई मैंने पहले हासिल की थी वह अब काम आएगी। लीजिए एल्डर मेंग, इसे खा लीजिए। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? बचाने के लिए शुक्रिया मिस्टर हो। मिस्टर हो, आप कहाँ काम करते हैं? मैं पहले डिलीवरी बॉय था। फिलहाल मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। मिस्टर हो पहले डिलीवरी का काम करते थे? इसका मतलब आप एक आम इंसान की जिंदगी जी रहे थे। मैं किसी अमीर खानदान से नहीं हूँ। गरीब होने में कोई बुराई नहीं, पर इरादे नेक होने चाहिए। मैंने भी अपनी शुरुआत शून्य से की थी। क्या यह वही है, ग्लोबल बिजनेस की प्रेसिडेंट मेंग रुयन? जी, आप कैसे हैं? अरे चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ये सब मिस्टर हु की वजह से है, जिन्होंने मेरी जान बचाई। मेंग रुयान मिस्टर हुओ को जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। इतने औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। दादाजी, मेरे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। आपने उनकी जान बचाई तो यह मेरा फर्ज था। मिस्टर हुओ, आप वाकई दिखने में जैसे हैं वैसे बिल्कुल नहीं हैं। क्यों, क्या मैं दिखने में बुरा हूँ? रुयान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मिस्टर हु ने मेरी जान बचाई है। आपकी जो भी इच्छा हो बेझिझक मांग लीजिए। हाँ, हम मिस्टर हुओ को नुकसान में नहीं रहने देंगे। बस मैं यह जानना चाहती हूँ कि मिस्टर हुओ आखिर क्या चाहते हैं। मैंने पूरी उम्र मेहनत की है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरा कोई सानी नहीं है, लेकिन मेरे नाम पर एक वैश्विक व्यापार बैंक है। मिस्टर हुओ, आप बेधड़क होकर अपनी इच्छा बता सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यही लोग वैश्विक व्यापार बैंक के मालिक हैं, यानी मेंग फैमिली। ठीक है, तो मैं साफ साफ कहता हूँ, क्या एल्डर मेंग वैश्विक व्यापार बैंक का वह 400 अरब डॉलर का निवेश मुझे दे सकते हैं? हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या मिस्टर हुओ आपके पास खुद की कोई कंपनी या ग्रुप है? मेरे नाम पर कोई भी कंपनी नहीं है। अगर आपके पास कोई कंपनी ही नहीं है तो हमारे पास निवेश का पैसा भेजने का कोई तरीका नहीं होगा। सच तो यह है कि मैं यह निवेश बाय ग्रुप के लिए हासिल करना चाहता हूँ। कहीं वह बाय एनिंग का ग्रुप तो नहीं? आपको पता है, मैंने सुना है कि यह मिस बाय बहुत ही खूबसूरत है। तो क्या मिस्टर ह्यूओ और मिस बाय के बीच? अरे रुयान, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। जहां तक बाय एनिंग की बात है, वह मेरी एक अच्छी दोस्त है। उसने पहले मेरी मदद की थी, इसीलिए इस बार मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप बहुत ही नेक और वफादार हैं। मुझे आपकी यही बात पसंद आई। ये निवेश अब पक्का रहा। मैं घोषणा करता हूँ कि ये सब बाय ग्रुप को दिया जाएगा।
एल्डर मेंग, आपका बहुत धन्यवाद। यह वैश्विक व्यापार बैंक की नीलामी वाली पार्टी का आमंत्रण पत्र है। मैं वहां जरूर आऊंगा। आपने कहा कि यंग मास्टर वेन को ग्लोबल मर्चेंट्स बैंक का पूरा निवेश मिल गया है, क्या यह सच है? क्या मेरी खबर कभी गलत हो सकती है? तो ऐसा लगता है कि हम जो परिवार वालों ने इस बार वाकई सही इंसान को चुना है। सही कहा। आज रात की बिडिंग पार्टी में मुख्य चेहरा मैं ही हूं। यंग मास्टर वेन, सर, आप अब वाकई बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। आपको ग्लोबल मर्चेंट्स का पूरा निवेश मिल गया है। यह तो करोड़ों में एक मिलने वाला मौका है। यंग मास्टर वेन, अब से पूरे जियांग प्रांत पर वेन परिवार का राज होगा। ह्यो मिंगशु, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। बिडिंग पार्टी जैसे इतने बड़े कार्यक्रम में मुझे तो आना ही था। हुआ मिंगशु, मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसा डिलीवरी बॉय इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएगा। लगता है कि हम जो परिवार वालों ने वाकई तुम्हें कम समझा, लेकिन अब हमारे पास जो परिवार और यंग मास्टर वेन है, तो इसके बाद न सिर्फ जियांग सिटी बल्कि शंघाई तक हमारे जो परिवार का नाम और रुतबा होगा। ओह, पर ऐसा क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यंग मास्टर वेन को ग्लोबल मर्चेंट्स का सारा टेंडर मिल गया है? कुछ ही समय में जियांग सिटी का सबसे बड़ा ग्रुप वेन ग्रुप ही होगा। यहाँ तक कि राजधानी में भी ऐसी कंपनी ढूंढने से नहीं मिलेगी। क्या तुम सबको इतना यकीन है कि उसे, यानी वेन ग्रुप को यह निवेश मिल चुका है? तुम्हारा क्या मतलब है? यह बात खुद यंग मास्टर वेन ने कही है, तो यह झूठ कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कि तुम इस पार्टी में सिर्फ हंगामा करने आए हो, क्योंकि तुम यंग मास्टर वेन की तरक्की से जलते हो। ह्यो मिंगशु, यह भारी निवेश अब पूरी तरह से तय हो चुका है। तुम चाहे कितनी भी जलन करो या कितनी भी बहस करो, पर यह सब अब मेरे वैन परिवार का ही है। बॉस बाय, मुझे दुख है, पर इस बार तुम हार गई। तुम मेरे वैन परिवार से हार गई और मुझसे, यानी वैन डोंगचेंग से भी हार गई। अफसोस कि तुमने गलत इंसान का साथ दिया, जो सिर्फ कोरी बातें बनाना जानता है। ऐसा फालतू इंसान। क्या तुम लोगों के पास न्योता है? वरना तुम इस पार्टी में नहीं आ सकते। चलो यहाँ से चलते हैं। इन लोगों के पास कोई इनविटेशन भी नहीं है। इनके साथ खड़ा होना मेरी तौहीन है। यंग मास्टर वेन, आज रात आप और वेन ग्रुप सच में छा जाने वाले हैं। 400 अरब डॉलर का निवेश, इसका अंदाना भी है। यहां तक कि शंघाई के बबे ग्रुप भी इस पर अपनी नजर गहाए होंगे। मेरे वेन ग्रुप ने जियांग प्रोविंस में सालों से अपनी जगह बनाई है, कई क्षेत्रों में काम किया है और अनगिनत तकनीकी टैलेंट को इकट्ठा किया है, ताकि आज के दिन हम सफलता हासिल कर सकें। बेशक यह सिर्फ मेरी अकेले की कामयाबी नहीं है, बल्कि यह जियांग प्रोविंस के सभी ग्रुप्स की मिलकर की गई मेहनत का नतीजा है। यंग मास्टर वेन की सोच वाकई बड़ी है। सही बात है, यह इतना बड़ा निवेश तो वेन ग्रुप को ही मिलना चाहिए। युवे, देखा तुमने, यही फर्क है मेरे और उसके बीच। अरे यंग मास्टर वेन, वो मिंगशु जैसे आदमी की आपसे तुलना कैसे की जा सकती है? वह आदमी तो आपके जूतों की धूल के बराबर भी नहीं है। यंग मास्टर वेन, आज आप बने शानदार लग रहे हैं। वह तो मैं हूं ही। इस दावत में मैं ही पूरे जियांग प्रोविंस का केंद्र हूं। मेरे प्यारे यंग मास्टर वेन, हमारे सहयोग के बारे में आप बेफिक्र रहें मिस्टर जाओ। मैं वैन डोंगचेंग अपनी बात का पक्का हूं। मैंने जो आपसे वादा किया था वह जरूर पूरा होगा। यंग मास्टर वेन, हमारा सॉन्ग ग्रुप। मिस्टर सॉन्ग, आप भी चिंता न करें। आप और मेरे पिता बरसों पुराने दोस्त हैं। मैं आपकी मदद कैसे नहीं करूंगा। वैन डोंगचेंग। हुआ मिंगशु, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और सुनो, टेंडर की इस दावत जैसी जगहों पर तुम जैसे छोटे दर्जे के लोगों का आना मना है। क्या तुम्हारे पास कोई इनविटेशन कार्ड भी है जो यहां चले आए? जरा ध्यान से देखो, यह क्या है? इनविटेशन कार्ड? लेकिन तुम्हारे पास ये आया कहां से?
यह साबित करने के लिए काफी है कि मुझे यहाँ आने का हक है। बाकी सब पूछने की तेरी औकात नहीं है। तुम हुओ मिंगशियो जैसे लूजर के पास जाहिर है कोई कार्ड नहीं होगा, लेकिन उसके साथ वाली यह प्रेसिडेंट बाय, उसके पास यह अधिकार जरूर है। सही बात है। तो इसका मतलब है कि यह कार्ड प्रेसिडेंट बाय का है। क्या बात है? ओ नौजवान, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? किसी औरत के दम पर चलने वाला आदमी। क्या तुम्हें पता नहीं है? कुछ समय पहले इसी प्रेसिडेंट बाय ने जो परिवार की शादी में हंगामा किया था, सिर्फ इस आवारा लड़के के लिए। मगर वह तो मिस्टर वैन का। जरा धीरे बोलो। प्रेसिडेंट बाय, तुम्हारी जो हैसियत है, तुम्हें कोई भी मर्द मिल सकता था, फिर ऐसे घटिया आदमी के पास क्यों जाना? मिस्टर जाओ, हो सकता है प्रेसिडेंट बाई को ऐसे ही लोग पसंद हो। जाओ वेनबेन, सोंगी, तुम लोग हद पार कर रहे हो। बाय, पहले तो मैं डरता था, पर अब मेरे साथ यंग मास्टर वेन का सहारा है। तू बाय ग्रुप, तेरी औकात क्या है? तू तो दूसरों के दम पर उछल रहा है। तू समाज के सबसे निचले तबके से ऊपर आया हुआ एक बेकार इंसान है। तू खुद को कितना भी सुधारने की कोशिश कर ले, तू अपने अंदर की इस बदबू को साफ नहीं कर पाएगा। अगर तुझे लगता है कि मुझे 400 अरब डॉलर का निवेश नहीं मिल सकता, तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, पूरे जियांग प्रोविंस में मेरे और वेन ग्रुप के अलावा और कौन इसके काबिल है? जियांग प्रोविंस में तजुर्बे और रसूख की बात करें तो, और काबिल लोगों की बात हो तो सिर्फ गहरी पैठ रखने वाली वेन ग्रुप ही ऐसी कंपनी है जो इतने बड़े निवेश को संभालने की काबिलियत रखती है। इसके साथ ही एल्डर वेन का रुतबा भी है और इस ग्रुप के काम करने का शानदार तरीका भी। ह्यो मिंगशियो, मैं तुम्हें बता दूं, वेन ग्रुप जैसी कंपनी के साथ पूरी दुनिया हाथ मिलाने को तैयार बैठी है। हाथ मिलाने को तैयार? तेरे जैसे वेन डोंगजिंग के साथ? मैं पूछता हूँ कि आखिर और कौन इस निवेश को हासिल कर सकता है? ग्लोबल बैंक ने मेरी कंपनी वेन ग्रुप की काबिलियत को पहचाना है, इसीलिए उन्होंने 400 अरब डॉलर का फंड दिया है ताकि वो मेरी कंपनी के साथ काम कर सकें। और तुम्हारी बाई फैमिली की बात करें तो अफसोस कि तुम्हारे पास तो इसके आसपास होने की भी औकात नहीं है। वैन डोंगचेंग, ग्लोबल बैंक का पूरा निवेश पहले ही आधिकारिक तौर पर हुआ मिंगशियो को मिल चुका है। तुम्हारी वेन ग्रुप का सपना अब खत्म हो चुका है। क्या मैंने सही सुना? ग्लोबल बैंक ने 400 अरब डॉलर इस बेकार इंसान को दे दिए? प्रेसिडेंट बाई, मजाक की भी एक हद होती है ना? इस हुओ मिंगशियो में ऐसी क्या बात है जो ग्लोबल बैंक उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालेगा? प्रेसिडेंट बाय, कहीं तुम उसकी बातों में मत आ जाना। पहले उसकी माँ ने वादा किया था कि वो हमें हुओ फैमिली का पैतृक घर दे देंगे, पर एन वक्त पर वो अपनी बात से पलट गए। उन्होंने हमें और जो परिवार को खूब नचाया और शादी में हमारी बहुत बदनामी हुई। अब वो फिर वही पुरानी चाल चल रहा है और इस बार उसकी नजर तुम्हारी बाय ग्रुप पर है। तुम्हारी इस सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन हुओ मिंगशियो तुम्हारे और जो यूएई की तरह नहीं है, जो सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों के पीछे भागते फिरे। तुम जो परिवार वालों ने वाकई मेरा दिल जीत लिया। बहुत गिरे हुए हो तुम सब। अगर ऐसा है भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दौलत और शोहरत के पीछे भागना मेरी फितरत है। अगर हुओ मिंगशियो भी यंग मास्टर वैन जितने ऊंचे मुकाम पर होता तो कोई भी औरत उसे चुनती, पर क्या उसमें उतनी काबिलियत है? वो तो सिर्फ एक मामूली डिलीवरी करने वाला लड़का है और फिर भी ऊंची उड़ान भरने की सोच रहा है। हमारे जैसे रईस लोगों के साथ बैठने की जुर्रत कर रहा है। कितना बेशर्म है ये। हुओ मिंगशियो, जो कहना था मैंने कह दिया है। अगर तू अपनी खैर चाहता है तो चुपचाप खुद को एक मजाक समझ और यहाँ से बाहर निकल जा। मैं तुझे जाने दे रहा हूँ, वरना मैं तुझे दिखा दूंगा कि मुझसे यानी वैन डोंगजिंग से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। मैं अभी नहीं जा सकता। अभी नीलामी का प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, और इसके अलावा जब तक मैं तेरा उतरा हुआ चेहरा न देख लूं, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो फिर तैयार रह, तुझे निराशा ही होगी। आज की रात के बाद वैन ग्रुप की मार्केट वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। उस वक्त तक तुम्हारे और मेरे बीच का फैसला आसमान और जमीन जितना हो जाएगा। यहाँ तक कि तेरे साथ खड़ी प्रेसिडेंट बाय भी मेरे सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाएगी। यंग मास्टर वेन, क्या आपको सच में लगता है कि इतना बड़ा निवेश आप वाकई में संभाल पाएंगे? मतलब क्या है? माना कि साइज के मामले में
जियांग प्रोविंस में तुम्हारी वेन फैमिली का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इतने कम समय में इतनी बड़ी कंपनी को निगल जाना शायद काफी मुश्किल होगा, है ना? प्रेसिडेंट बाई, इतनी बही बातें मत करो। अगर वेन ग्रुप इसे नहीं संभाल सकती तो क्या तुम्हारी बाई ग्रुप इसे संभाल पाएगी? एक ग्रुप के प्रेसिडेंट होने के नाते यहां बैठे लोगों के सामने अपना मजाक मत बनवाओ। चूंकि तुम बाय एनिंग मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे हाथ में जो बाय ग्रुप है उसे अब खुले रहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मुझे यह इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, मैं सबसे पहले जिसे खरीदूंगा वो तुम्हारी बाय ग्रुप होगी। वैसे भी मैं जल्द ही रियल एस्टेट सेक्टर में कदम रखने वाला हूं, तो तुम्हारी बाय ग्रुप को बदलना ही सही रहेगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुम बाय ग्रुप को हप लोगे? हाथ में 400 अरब डॉलर हैं और साथ ही जल्द ही मेरे शेयर्स के दाम आसमान छूने वाले हैं, तो क्या मैं एक छोटी सी बाय ग्रुप को नहीं खरीद पाऊंगा? क्या तुम भूल गए कि बाय फैमिली के पीछे दरअसल शंगजिंग ये फैमिली का हाथ है? तुम साउथ सिटी के प्लॉट नंबर 3 पर काम शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से प्रेसिडेंट बाय ने पहले ही ये फैमिली से संपर्क कर लिया है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारी वेन ग्रुप में इतनी ताकत है कि वो ये फैमिली के पार्टनर को हाथ लगा सके? ठीक है, अगर मैंने हाथ लगाया भी तो भी मैं इस बाई नाम के आदमी को चैन से नहीं जीने दूंगा। रही बात तुम्हारी, तो मैं पूरे जियांग सिटी में तुम्हें बैन करवा दूंगा। समझदार इंसान वही है जो वक्त को पहचान ले। कुछ ही समय में जियांग प्रोविंस पर यंग मास्टर वेन का राज होगा। तुम इतने एहसान फरामोश बन रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कई दशकों की तुम्हारी खून पसीने से बनाई हुई कंपनी बर्बाद हो जाएगी? ठीक है, बहुत बढ़िया। लगता है इस पूरे जियांग प्रोविंस में अभी भी कई लोग हैं जिन्हें मुझसे दिक्कत है। तो अब मैं यहां बैठे आप सभी लोगों से पूछता हूं कि और किसे मुझसे शिकायत है। मैं यानी वैन डोंगचेंग सुनने के लिए तैयार हूं। मुझे जाओ ग्रुप को कोई शिकायत नहीं है। मुझे सॉन्ग ग्रुप को कोई शिकायत नहीं है। वांग ग्रुप को कोई शिकायत नहीं है। चियान ग्रुप को कोई शिकायत नहीं है। हुओ मिंगशु, देखा तुमने? मैं वैन डोंगचेंग और मेरी वैन ग्रुप इस जियांग प्रोविंस में पहले ही सबका दिल जीत चुके हैं। चाहे तजुर्बा हो या साख, ये बई इन्वेस्टमेंट का पैसा मेरी ही कंपनी वैन ग्रुप को मिलना चाहिए। और तुम्हारी और बाय ग्रुप की मुझसे मुकाबला करने की औकात ही क्या है? मुझ में कोई काबिलियत नहीं है। सही कहा, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। और अगर मैं कहूं कि यह 450 अरब डॉलर का निवेश ग्लोबल कमर्शियल बैंक के चेयरमैन मेंग टियनहे ने खुद मुझे इसका अधिकार दिया है। अगर मैं कहूं कि मैंने मेंग फैमिली पर एहसान किया है, तो तुम लोग क्या कहोगे? मजाक है क्या? तेरी हैसियत क्या है जो तू इतने बड़े रईस खानदान मेंग फैमिली से मिल पाएगा? और तेरा मेंग फैमिली पर एहसान कैसे हो सकता है? क्या तूने मेंग फैमिली को खाना पहुंचाया था जो तू एहसान की बातें कर रहा है? क्या इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है? हर दिन रातों रात अमीर होने के सपने देखता है। हकीकत भूल चुका है यह। मेंग फैमिली ने दुनिया भर के बाहलार बनाए हैं। वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। भला वे क्यों 400 अरब डॉलर का काम तुझे सौंपेंगे? हुओ मिंगशु, अगली बार टशन मारने से पहले जगह तो देख ले। यह खास मेहमानों की दावत चल रही है। तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि तू मेंग फैमिली का मददगार है। मुझे लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। कि यहाँ तक कि एल्डर वैन भी आ गए हैं। अब तो ये 400 अरब का निवेश किसे मिलेगा, ये साफ हो चुका है। पिताजी, तुम दोनों वैन परिवार की टेंडर पार्टी में हंगामा खचा कर रहे हो। फालतू का ड्रामा बंद करो। क्या ये वैन परिवार की टेंडर पार्टी है? तो क्या नहीं है? इस पार्टी का असली हकदार सिर्फ वैन परिवार ही होने वाला है, और तुम लोग सिर्फ हंसी का पात्र या जोकर ही हो। एल्डर वैन, शायद आप नहीं जानते कि यह हुओ मिंगशु दावा कर रहा है कि यह मेंग फैमिली का एहसानमंद है। वो मेंग फैमिली दुनिया के सबसे बपे घराने से हैं, और यह मामूली सा डिलीवरी वाला कितना बेशर्म है। यह हुओ मिंगशु तो सिर्फ इसलिए कि मेरे और यंग मास्टर वैन के रिश्ते से इसे जलन है, इसीलिए खासकर इस पार्टी में माहौल खराब करने आया है। ये दोनों कितने घटिया लोग हैं। तो तुम ही हुआ मिंगशु हो? ऐसा है तो क्या हुआ? पिछले कुछ समय से तुम्हारा नाम किसी मक्खी की तरह मेरे कानों में भिन भिना रहा है। मुझे लगा था कि शायद कोई बहुत ही काबिल जवान होगा जो जियांग प्रोविंस में नाम कमा रहा है, पर अब देख रहा हूं कि तुम तो सिर्फ एक जोकर हो जो बस अपनी ही धुन में मग्न है। क्योंकि तुम कह रहे हो
कि तुम्हें 400 अरब डॉलर के निवेश के बंटवारे का हक मिला है, तो ये बूढ़ा आज तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करके रहेगा। डोंग चैंग, एग्रीमेंट बाहर निकालो। इस तरह के लोग बिना अंजाम देखे अपनी जिद नहीं छोड़ते। यह वह 400 अरब डॉलर का निवेश है जो मेरे पिता और ग्लोबल मर्केंटाइल के प्रेसिडेंट मेंग के बीच तय हुआ है। अब जब एग्रीमेंट भी सामने आ गया है तो उस हो नाम के शख्स के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट बाई और प्रेसिडेंट लियू अब इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। इस पर मेरे साइन हो चुके हैं। बस जैसे ही प्रेसिडेंट मेंग साइन करेंगे, ये 400 अरब डॉलर तुरंत ही मेरे वैन ग्रुप के अकाउंट में आ जाएंगे। अभी रिपोर्ट पर साइन भी नहीं हुए हैं और आप वैन ग्रुप वाले इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं? हुओ मिंगशू, अगर तुम्हें समझ नहीं है तो बेकार की बातें मत करो। जब यह बात बिल्कुल पक्की हो चुकी है तो भला शक की क्या गुंजाइश है? क्या तुम खुद का तमाशा बनाना बंद करोगे? अगर यंग मास्टर वेन ने यह एग्रीमेंट दिखाने की हिम्मत की है तो क्या उन्हें नहीं पता कि प्रेसिडेंट मेंग साइन कर ही देंगे? कितनी ना समझी है। इस बिडिंग इवेंट का मकसद ही यह है कि प्रेसिडेंट मेंग जियांग प्रोविंस के सभी बड़े ग्रुप्स के सामने इस एग्रीमेंट पर साइन करें। साथ ही यह इशारा भी है कि हमारे वैन ग्रुप और ग्लोबल मर्केंटाइल के बीच कितने गहरे आर्थिक संबंध हैं। हुआ मिंगशू, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे मेरे ही मैदान में हराओगे और मुझे चारों तरफ से घेर कर बर्बाद कर दोगे। पर जिस वक्त तुमने आज इस महफिल में कदम रखा था, उसी वक्त तुम पूरी तरह मेरे हाथों हार चुके थे। यह खेल अब खत्म हुआ और अब से मैं तुम लोगों से हुओ फैमिली का सब कुछ छीन लूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को चैन से जीने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें यह दिखा दूंगा कि मेरे वैन डोंगचेंग से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। और रही बात तुम्हारी बाय एनिंग, तुमने जियांग प्रोविंस में सालों से हमारे वैन परिवार के खिलाफ काम किया है। आज मैं उस सब का हिसाब बराबर करूंगा। हुओ मिंगशू, चिंता मत करो, सब ठीक है। आज मैं पूरी तरह से वैन परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। मिस मेंग, अब तुम्हारी एंट्री का वक्त आ गया है। तू दिखावा करता रहे। हुओ मिंगशू, अब तेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। अच्छा होगा तू यह सोच ले कि तुझे अपनी आखिरी रस्मों का इंतजाम कैसे करना है। मुझे दिखावा करने की क्या जरूरत है? वैन डोंगचेंग, वक्त तो तुम वैन परिवार वालों के पास ही बहुत कम बचा है। हुओ मिंगशू, तू एक मामूली कचरा होकर भी बड़ा निडर बन रहा है। इतने सारे बड़े लोगों के सामने तू इतना शांत कैसे रह सकता है? अगर पहले की बात होती तो शायद मैं तेरी हिम्मत की तारीफ करता, लेकिन अब मुझे लगता है कि तू अपनी बर्बादी को बुलावा दे रहा है। पिताजी, इससे इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है। पहले इसे बाहर निकालिए, बाद में चलकर हम हुओ फैमिली को देख लेंगे। सही कहा। मैं तुम जैसे मामूली लोगों की वजह से जियांग प्रांत में अपनी इज्जत नहीं खो सकता। हुओ मिंगशू, हार मान ले। मेरे वैन परिवार के सामने तेरी कोई औकात नहीं है। तू सिर्फ एक आम इंसान है और फिर भी मुझसे टकराना चाहता है, जैसे पत्थर से सिर फोड़ना। अब आगे बोली लगाने की यह पार्टी शुरू होती है। फालतू लोग बाहर निकलो। तुम लोग इन दोनों को बाहर फेंक दो। इन लोगों ने अपमान किया है ग्लोबल मर्केंटाइल की इज्जत का। इन्हें भागने मत देना। डोंग चैंग, क्या ये लोग तुमने बुलाए हैं? मैंने तो अभी किसी को नहीं बताया, तो ये कैसे हो सकता है? किसने मिस्टर हुओ को बाहर निकालने की हिम्मत की? क्या आप? तो क्या यही ग्लोबल मर्केंटाइल के प्रेसिडेंट है? हाँ, मैंने बहुत पहले से सुन रखा था कि प्रेसिडेंट मेंग किसी अप्सरा जैसी सुंदर है। आज देख भी लिया। पर आप तो प्रेसिडेंट मंग, मैं जियांग प्रांत के जाओ ग्रुप का जाओ वेनबिन हूँ। प्रेसिडेंट मेंग, ये सब बिजनेस में मेरे पुराने पार्टनर हैं। तो मैं क्या करूं? प्रेसिडेंट मेंग, मुझे माफ करना, इस बोली वाली पार्टी में थोड़ी सी परेशानी हो गई। परेशानी? हूँ तो एक घटिया मक्खी गलती से हमारी इस महफिल में घुस आई है और फालतू की बातें कर रही हैं। खुद को मेंग फैमिली का एहसानमंद बता रही है। कृपया प्रेसिडेंट मेंग कुछ देर इंतजार कीजिए। रास्ते से हटो। प्रेसिडेंट मेंग गुस्से में है। आज रात का यह बिडिंग प्रोग्राम शायद बर्बाद होने वाला है। वो मिंगशू का जो मकसद था
क्या वह पूरा नहीं हो गया? प्रेसिडेंट मैंग, हम आपका स्वागत करने में चूक गए। मैं अभी इसे यहाँ से। चुप रहो। रूयान का मिस्टर हुओ को प्रणाम। प्रेसिडेंट मेंग, आप इस हुओ मिंगशू जैसे लूजर को इतनी इज्जत क्यों दे रही हैं? एल्डर वेन, आखिर यह सब क्या हो रहा है? मैं वो हुओ मिंगशू, तुम भला कैसे प्रेसिडेंट मंग को जान सकते हो? क्या यह इतनी हैरानी वाली बात है? हुओ मिंगशू ने मेरे दादाजी की जान बचाई है, इसीलिए वो पूरी तरह हकदार हैं कि मेरा मेंग फैमिली उनका सम्मान करे। अबे हमसे यानी वैन परिवार से गलती हो गई। कृपया मेरी बात सुनिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आप जैसे वेन परिवार वालों को माफ कर दूं? अगर प्रेसिडेंट मैंग की कोई मांग हो तो? मैं चाहती हूं कि आप लोग यानी वेन परिवार पूरी तरह तबाह हो जाए। क्या आप मेरी यह बात मान पाएंगे? तबाही? नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर वैन परिवार नहीं रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अगर तुमने अब अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। प्रेसिडेंट मैंग, यह 400 अरब डॉलर का निवेश, हमारा वैन परिवार इसे छोड़ रहा है और हम अपना बिजनेस जैंग प्रोविंस से बाहर ले जा रहे हैं और मैंग फैमिली को मुआवजे के तौर पर अपनी आधी जायदाद देते हैं। वैन होंगबो, यह 400 अरब डॉलर का निवेश तुम्हारे वैन परिवार का कब था? तुम हार मान रहे हो? हार मानने की तुम्हारी औकात ही क्या है? हुओ मिंगशू, अपनी हद पार मत करो। हद पार करना? शुरुआत से लेकर अब तक अपनी हद पार करने वाले तुम और तुम्हारा वैन परिवार ही थे। क्या तुमने दावा नहीं किया था कि इस बिडिंग मीटिंग के असली हीरो तुम और तुम्हारा वैन परिवार होगे? क्या तुमने दावा नहीं किया था कि तुम पूरे जियांग प्रोविंस पर राज करोगे और जो भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा उन सबको तुम जियांग प्रोविंस से बाहर निकाल दोगे? क्या तुमने दावा नहीं किया था कि तुम मेरे हुओ फैमिली को पूरी तरह से रोक दोगे और मेरे हुओ फैमिली का जीना हराम कर दोगे? वैन डोंगचेंग, तुमने यही सब कहा था, है ना? अगर मैं सिर्फ एक मामूली सा आदमी होता तो अब तक तुम्हारा यह वैन परिवार मुझे समाज के किसी कोने में पूरी तरह से बर्बाद कर चुका होता, जहां न कोई मुझे पूछने वाला होता और न ही कोई मेरी मदद करने वाला। तुम लोग यानी वैन परिवार सिर्फ कमजोरों को दबाना जानते हो और बस ताकत के भूखे हो। लेकिन अब देखो, आज भी मेरे सामने तुम सब इतना घमंड दिखा रहे हो जैसे मुझे तुच्छ समझते हो। आज तुम और तुम्हारे वैन परिवार का अंत आ चुका है। और डोंगचेंग के बीच की यह गलतफहमी बड़ी भी हो सकती है और मामूली भी। आपकी क्या शर्तें हैं? मामूली गलतफहमी? जब उस वैन डोंगचेंग ने मेरे हुओ फैमिली को बर्बाद करने की ठान ली थी तब यह गलतफहमी क्यों नहीं लगी? वो मिंगशू, आप अपनी शर्तें बताइए, मैं उन्हें जरूर पूरा करूंगा। बस आप माफ कर दीजिए, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए और जो कुछ भी वैन परिवार ने पहले किया है उस सब को भूल जाइए। वैन होंगबो, मेरे पास आप वैन परिवार के लिए सिर्फ एक ही शर्त है। मैं चाहता हूं कि आप वैन परिवार वाले खुद अपना रास्ता खत्म कर लें। मैं चाहता हूं कि आप वैन परिवार पूरी तरह से चैन की नींद न सो सकें और बर्बाद हो जाएं। खुद अपना रास्ता खत्म करना? वैन होंगबो, पहले मैंने सचमुच तय किया था कि 4000 अरब डॉलर का निवेश अब वैन परिवार को सौंप दिया जाए, लेकिन आप वैन परिवार के लोग निकम्मे निकले। आप वैन होंगबो का बेटा सिर्फ बदतमीजी करना और दूसरों को नीचा दिखाना जानता है। जानवर कहीं के, मेरी आधी जिंदगी की मेहनत तूने बर्बाद कर दी। पापा, मत मारिए। इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। तुम लोग मुझे हाथ मत लगाओ। हुओ मिंगशू, तू ज्यादा खुश मत हो। मैं हारूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, मैं कभी नहीं हारूंगा। हुओ मिंगशू, हमारे बीच वो जीजा जी, हमारे जो परिवार और हुओ फैमिली के बीच सच में ऐसी बातों की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? हुओ मिंगशू, सब कुछ वैन डोंगचेंग ने मुझे मजबूर करके करवाया था। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारे हुओ फैमिली का पुश्तैनी घर छीन लूं, वरना वो हमें, हमारे जो परिवार को। क्या तुम्हें खुद अपनी बात पर यकीन से तुम जो परिवार वालों का अब खात्मा होना चाहिए? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जिस पल से तुम जो परिवार वालों ने लालच करना शुरू किया
तभी इस अंजाम का तय होना पक्का हो गया था। जो परिवार, अब सब खत्म हो जाओ। क्यों मिंगशु, यह सब कुछ मेरी बहन का विचार था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और न ही हमारे जो परिवार का इससे कोई संबंध है। मुसीबत आते ही सब अपना अपना देखने लगे। क्यों मिंगशु, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज हमारे जो परिवार को बर्बाद मत कीजिए। मैं तो बस एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी, इसीलिए मेरे मन में लालच आ गया। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम जो परिवार वालों की अच्छी जिंदगी के लिए दूसरों का परिवार बर्बाद करना जरूरी था? मेरा वह मतलब नहीं था। निकल जाओ यहां से। अब क्या यहां कोई और है जो मेरी बात पर सवाल उठाना चाहता है? सोंगी, जाओ वेनबिन, तुम दोनों अब खामोश क्यों हो? जब अभी वेन होंगबो यहां था तब तो तुम दोनों का रवैया कुछ और ही था। मिस्टर हुओ, हम सबको तो उस बूढ़े वेन होंगबो ने धोखा दिया था। असल में आज रात की इस पार्टी के असली मालिक तो आप ही हैं। हाँ, बिल्कुल सही मिस्टर हुओ। इस निवेश का मैं एक पैसा भी नहीं रखूंगा। एक पैसा भी नहीं? मिस्टर हियो, यह तो म्याओइन दीदी, कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर हुओ को दे दो। मिस्टर हुओ, मैं यह पूरा निवेश बाई ग्रुप को सौंपना चाहता हूं। यह मिस्टर ह्यू सच में बहुत दरिया दिल है। लगता है मिस्टर ह्यू सच में दोस्ती करने लायक इंसान है। हुओ मिंगशु, तो फिर मैं भी संकोच नहीं करूंगी, लेकिन इसके बदले में आपको हमारे बाय ग्रुप के 50% शेयर स्वीकार करने होंगे, वरना मैं साइन नहीं करूंगी। अगर दक्षिणी प्रांत के सभी कंपनियों के बॉस तुम दोनों की तरह नेक दिल और ईमानदार हों, तो यह निवेश निश्चित रूप से ग्लोबल मर्केंटाइल के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस सराहना के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट मिंग। ठीक है, अब जब सब तय हो गया है तो यह पार्टी अब खत्म करनी चाहिए। हुओ मिंगशु, मेरे लिए यह सब करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शादी के मंडप से मुझे भगाने का वह सीन मैं कभी नहीं भूल सकता। शादी वाली उस बात के बारे में अब और मत कहो। प्रेसिडेंट मेंग, हमारे दक्षिणी प्रांत में इतने बड़े निवेश के लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इससे हमारे बाय ग्रुप को राजधानी के बाजार में कदम रखने का मौका मिला है। राजधानी जाना चाहती हो? क्या लू फैमिली ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारी और लू मिंगजी की जल्द ही शादी होने वाली है? शादी की रस्में पूरी करो। मिस्टर हुओ, लू मिंगजी और मिस बाई, उनकी पहले से ही सगाई तय हो चुकी है। एनिंग, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि यह सगाई क्या बला है तुम्हारा। आखिर शांगजिंग के लू फैमिली के साथ क्या लेना देना है? मिस बाई, क्या यह सही समय है बात करने का? यह अतीत की वो बात है जिसे मैं याद नहीं करना चाहती। यकीनन प्रेसिडेंट मेंग को भी मेरी असली पहचान पता चल गई होगी। उस छिपे हुए बाय फैमिली परिवार के बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। अगर मिस बाय आप बात करने में सहज नहीं है तो रहने दीजिए। छिपा हुआ बाय फैमिली परिवार। एनिंग, ये सब आखिर चल क्या रहा है? हुओ मिंगशु, माँ अब और बात नहीं करना चाहती। तुम्हारी आज रात की फ्लाइट टिकट बुक कर दी गई है। लू फैमिली की तरफ से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। माँ, क्यों आप मुझे थोड़ा और वक्त नहीं दे सकती? एनिंग, यह सब आखिर? मिस बाय, इस बार शांगजिंग शायद तुम्हें वाकई वापस जाना होगा। बाय ग्रुप, मैं इसे संभालने के लिए किसी का इंतजाम कर दूंगी। हुओ मिंगशु, अलविदा। एनिंग, 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 मिस मैंग, ये सब आखिर माजरा क्या है? मिस बाय, उस छिपे हुए बाय फैमिली परिवार की शाखा की एक बड़ी बेटी है। हालांकि उसका ओहदा बहुत ऊंचा है, पर परिवार के बड़ों के लिए देखा जाए तो मिस बाय सिर्फ गठबंधन करने का एक जरिया है। गठबंधन का घरिया? बॉस के मुताबिक 20 साल पहले बाय फैमिली ने दुनिया भर में फैलते व्यापारिक साम्राज्य का सामना करने के लिए अपने परिवार की बेटियों का सहारा लिया और शांगजिंग के 4 बड़े परिवारों के साथ कई सगाई के समझौते किए। बाय फैमिली इन चारों परिवारों के संपर्कों का इस्तेमाल कर वैश्विक बाजार के उस सबसे बड़े खिलाड़ी को नीचे गिराना चाहते थे। बिल्कुल सही। और अब समय आ गया है
कि उन सगाई के समझौतों को अंजाम दिया जाए। सगाई जैसी चीज का फैसला कोई ऐसे कैसे ले सकता है? आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे रईस खानदानों में फायदे के लिए की गई शादियां टाली नहीं जा सकती। वे खुशनसीब भी हैं और बदनसीब भी। पूरी उम्र दूसरों के इशारों पर कठपुतली बनकर नाचना। सच तो यह है कि आम लोगों के मुकाबले खानदानी बच्चे सिर्फ सजे धजे कांच के खिलौनों जैसे ही होते हैं। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा, इस सगाई को रोकना ही होगा। हुआ मिंगशू, क्या आपको यकीन है कि आप यह कर पाएंगे? यह शांगजिंग के 4 बड़े परिवारों और छिपे हुए बाय फैमिली परिवार के बीच का समझौता है। इससे जुड़े फायदे और रिश्ते बहुत गहरे और उलझे हुए हैं। यह बहुत जटिल है। मिस्टर हुओ, बेहतर यही होगा कि आप कुछ न कहें और बस बाय ग्रुप का कामकाज संभालें। बाई ग्रुप को संभालूं? ये कैसा मजाक है? वो तो एनिंग की अमानत है। हुआ मिंगशू, हकीकत का सामना कीजिए, शायद यही बेहतर हो। हकीकत का सामना? मैं तो पहले ही जमीन पर हूं, अब मुझे हारने का डर क्या होगा? शांगजिंग के उस लू फैमिली परिवार के यहां मैं भला क्यों नहीं जा सकता? बहुत खूब। दादाजी। एल्डर मेंग, आप यहाँ कैसे? मैं जियांग प्रोविंस के पास से गुजर रहा था तो सोचा तुम लोगों से भी मिलता चलूं। दादाजी, मिस बाय अब लू मिंगजी से शादी करने वाला है। मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही काफी कुछ सुना है। वो मिंगशियो, तुम्हारा क्या सोचना है? एल्डर मैंग, आज मैं यहाँ खशा होकर आपसे बात कर पा रहा हूँ तो ये सब सिर्फ आनिंग की मदद की वजह से है, और इतने लंबे समय से उसने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है। इसलिए मैं शांगजिंग लू फैमिली में जाऊंगा शादी रोकने के लिए। वाह, शादी रोकना? हुआ मिंगशू, आप कितने कूल हैं। देखा जाए तो एनिंग ने भी तो मेरी शादी में यही किया था। नौजवानों में जोश बहुत होता है। पुराने दिनों की बात है। तुम्हारी दादी को भी मैं मंडप से उठा कर लाया था। वो दिन भी क्या दिन थे। हे भगवान, आप दादी को मंडप से लाए थे? दादाजी, आपने मुझे इस बारे में पहले कभी क्यों नहीं बताया? पुरानी बातें छोड़ो। जब हो मिंगशू तुमने पक्का इरादा कर ही लिया है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन एल्डर मैंग, आप मेरी मदद कैसे करेंगे? तुम्हारी अभी की जो पहचान है उससे अगर तुम वहां गए तो तुम्हें बस लू परिवार का मजाक सहना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ग्लोबल मर्केंटाइल की तरफ से जाओगे तो मुझे लगता है लू फैमिली को भी अपनी हद का अंदाजा हो जाएगा। ग्लोबल मर्केंटाइल की तरफ से? आज और इसी वक्त से मैं मेंग टियानहे ग्लोबल मर्केंटाइल के चेयरमैन होने के नाते तुम्हें एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट का पद सौंपता हूँ। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट? आज के बाद से ग्लोबल मर्केंटाइल में तुम्हारी हैसियत रुयान के बिल्कुल बराबर होगी और तुम दुनिया के किसी भी कोने से संसाधनों को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा मानना है वो मिंगशियो कि तुम्हारे तेज दिमाग के साथ तुम ग्लोबल मर्केंटाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाओगे। अचानक मुझे इतना बड़ा पद देना? मैं? मिस्टर हुओ, खुद को कम आंकना बंद करो। तुम्हारी काबिलियत हम सब ने अपनी आंखों से देखी है। अब से हम साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस साम्राज्य खसा करेंगे। मुझे भी यह बात सही लगती है। मिस्टर हुओ का ग्लोबल मर्केंटाइल में स्वागत है। वो मिंगशियो, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। इतनी जिम्मेदारी वाला पद मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, लेकिन तुम ही इसके लिए सबसे सही इंसान हो। मेरे साथ गाड़ी में बैठो। मैं खुद चली जाऊंगी। शादी बहुत जल्द होने वाली है और तुम अब भी मेरे सामने नखरे कर रही हो। नखरे? क्या मेरे पास नखरे करने का हक भी है? छोड़ो मुझे। सीधे उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी आती है मुझे। चलो गाड़ी में बैठो। बाय एनिंग, मैं तुम्हें बता दूं, यह शादी चाहे तुम 100 बार भी मना करो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। इसमें जो फायदे और समझौते जुड़े हैं वे बस तुम्हारे यह कहने से कि मेरा मन नहीं है या मैं राजी नहीं हूं खत्म नहीं हो सकते। खैर, तुम दिखने में काफी अच्छी हो तो कम से कम मुझे शादी करने में कोई नफरत महसूस नहीं होगी। यंग मास्टर लू, मैं जानती हूँ कि तुम भी इस गठबंधन का मोहरा नहीं बनना चाहते। क्यों ना हम? बिल्कुल नहीं बनना चाहता, पर क्या मेरे पास कोई रास्ता है? और तुम बाय एनिंग इतने बड़े बाय फैमिली परिवार की बेटी होकर
तुम भी तो यहाँ मेरी बातें सह रही हो, है ना? चुपचाप मुझसे शादी करो और घर बसाओ, यही दोनों बड़े परिवार देखना चाहते हैं। शादी और घर बसाना? क्यों, तुम्हें मंजूर नहीं है? बात बस इतनी है कि मेरा मन तुम्हारे साथ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस हुआ मिंगशू के साथ जाना चाहती हो? उसका नाम भी मत लेना। मैं बता रहा हूं, उस हुआ मिंगशू के साथ मेरा हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ। एक बार तुमसे शादी हो जाए तो सबसे पहला काम उसे सबक सिखाना होगा। हुआ मिंगशियू की आज जो हैसियत है उसका तुम लू मिंगजिए मुकाबला तक नहीं कर सकते। क्या कहा? मुझ जैसा एल्डर यंग मास्टर लू होकर भी क्या मैं उस हुआ मिंगशू का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा? हुआ मिंगशियू के संबंध आजकल ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन मेंग टियनहे के साथ हैं। तुम उसे हाथ तक नहीं लगा सकते। मेंग फैमिली हेड ग्लोबल चैम्बर का चेयरमैन, यह नामुमकिन है। वैसे भी चाहे एल्डर मेंग के साथ उसकी कितनी भी दोस्ती क्यों ना हो, आखिर वह तो हुआ ही, वह मेंग नहीं बन सकता। मुझे नहीं लगता कि एल्डर मेंग उस एक हुआ मिंगशियू के लिए शंघाई के 4 बड़े खानदानों के साथ दुश्मनी मोल लेंगे। तुम भी ना। वह बेकार हुआ मिंगशियू बच नहीं पाएगा। उसने नीलामी में मेरी बहुत बेइज्जती करवाई है। तुम्हें लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा? लू मिंगजी, मेरी बस एक ही शर्त है। अगर तुम मान गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। कृपया करके हुआ मिंगशियू को परेशान करना बंद कर दो। कहीं तुम्हें सच में ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास अब भी कोई और चारा बचा है? लू फैमिली जाकर शादी करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। गाड़ी में बैठो। आज तुम्हारा और यंग मास्टर लू की शादी का खुशियों भरा दिन है। फिर ऐसा उतरा हुआ चेहरा बनाना, क्या ये शोभा देता है? माँ, आप प्लीज अब और मत बोलिए। यंग मास्टर लू में ऐसी क्या कमी है जो वो तुम्हारे लायक नहीं? बेटी, हम सिर्फ बाई फैमिली परिवार के दूर के रिश्तेदार हैं, हमारी कोई खास हैसियत नहीं है। यंग मास्टर लू से तुम्हारी शादी हो रही है, यह तुम्हारी खुशकिस्मती समझो। अब चलो, खुश हो जाओ। यहाँ इतने सारे मेहमान हैं, अगर किसी ने तुम्हारे इस उदास चेहरे को देख लिया तो मेरी तो नाक कट जाएगी। यंग मास्टर लू, मुबारक हो। प्रेसिडेंट ली, प्रेसिडेंट सन और प्रेसिडेंट ये। मिंग जी, आप तीनों स्वामियों का स्वागत करता है। तुम्हारे पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? पिताजी रास्ते में ही हैं। कृपया देरी के लिए क्षमा करें। तुम्हारे पिता अब काफी बुजुर्ग हो गए हैं। अब उन्हें परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप देनी चाहिए। पिताजी अभी भी पूरी तरह स्वस्थ हैं। मेरे करने के लिए अभी बहुत समय है। वैसे मिस बाय कहाँ है? आप सभी का मेरी एनिंग की शादी में स्वागत है। एनिंग का आप सभी स्वामियों को प्रणाम। मिस बाई इतनी सुंदर है कि हमारे यंग मास्टर लू के साथ यह जोड़ी जैसे भगवान ने खुद बनाई हो। लेकिन मिस बाय, तुम काफी थकी हुई लग रही हो। क्या तुम पिछले कुछ दिनों से शादी की तैयारियों की वजह से ज्यादा परेशान रही हो? हाँ, बिल्कुल। हमारी एनिंग इस शादी को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने हर छोटी चीज का खुद ध्यान रखा, इसीलिए उसे आराम करने का वक्त नहीं मिला। एनिंग, तमाशा मत करो। यह हमारी शादी है। मैं देवियों और सज्जनों, मैं अपनी पत्नी के साथ एक बार फिर तीनों स्वामियों का स्वागत करता हूं। एनिंग, तू ये क्या कर रही है? बाय एनिंग, क्या तुम वाकई हमारे लू फैमिली परिवार की बेइज्जती करोगी? लू मिंगजे, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। बाय एनिंग, तुम आखिर क्या करना चाहती हो? आखिरकार यह तुम्हारी और यंग मास्टर लू की शादी है। ये क्या नखरे दिखा रही हो? जल्दी से यंग मास्टर लू से माफी मांगो। माँ, हम बाय फैमिली परिवार से हैं, तो हमें उनके सामने इतना झुकने की जरूरत नहीं है। आनिंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी किस तरह का मौका है? जो भी बात है, शादी खत्म होने के बाद हम शांति से बैठकर बात करेंगे, ठीक है? लू मिंगजे, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें काबू में नहीं कर सकता? यंग मास्टर लू, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं एनिंग को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। समय? मैं बाय एनिंग को पहले ही 3 साल का समय दे चुका हूं, लेकिन इसने क्या किया? नंझू भाग गई, वहां अपनी कोई बाय ग्रुप शुरू कर ली और मेरी और लू फैमिली की नाक कटवा दी। इस शादी में शांगजिंग के सभी बड़े और अमीर लोग आए हुए हैं और तुम बाय एनिंग
अब मुझसे कह रही हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। आज तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। बेटी, यंग मास्टर लू में क्या कमी है? तुम इस तरह क्यों जिद कर रही हो? माँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किसी और से प्यार करती हो? तुम यह तो नहीं कहना चाहती कि तुम यानी बाय एनिंग किसी डिलीवरी बॉय जैसे बेकार आदमी से प्यार करती हो? सब लोग सुनिए, लू मिंग जी की होने वाली पत्नी एक मामूली डिलीवरी बॉय को पसंद करती है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। यंग मास्टर लू जैसे शानदार इंसान को ठुकराकर एक मामूली डिलीवरी करने वाले के पीछे पागल है। भले ही इसका सरनेम बाय है, लेकिन यह सिर्फ बाय फैमिली परिवार की एक दूर की रिश्तेदार है। यंग मास्टर लू से शादी करना इसके लिए किस्मत की बात होनी चाहिए। वो हुआ मिंगशू मुझ लू मिंग जी के सामने चीज ही क्या है? मैं शांगजिंग के 4 सबसे बड़े रईसों में से एक हूं, एक असाधारण शख्सियत जो हजारों में एक है। और जहां तक हुआ मिंगशू की बात है, उसकी क्या औकात है? मेरा मानना है समाज के निचले स्तर के ये लोग बेकार होते हैं। ये बस मीठी मीठी बातें करना जानते हैं। मिस बाय, सिर्फ यंग मास्टर लू ही तुम्हारे लिए सही जीवन साथी है। ये हुओ मिंगशू नाम से ही एक नाकाम इंसान लगता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी यंग मास्टर लू की बराबरी नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि आप वापस जाकर उनसे अपना रिश्ता खत्म कर ले। तुम्हें हुओ मिंगशू के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तेरा नाटक अभी तक खत्म नहीं हुआ? माँ, आपने पहले मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। ये सब तेरी मूर्खता की वजह से है। लू फैमिली ने हमें कितना समय दिया है। क्या तू अभी तक अपनी हकीकत नहीं समझ पा रही? अगर मैं तुझे सबक नहीं सिखाऊंगी तो तू यह भी भूल जाएगी कि मैं तेरी माँ हूँ। मुझे यकीन है इतना सब सुनने के बाद तुम समझ गई होगी। सिर्फ मैं ही लू मिंग जी तुम्हारे लायक हूँ। यह हार्ट ऑफ द डीप ब्लू है। मैंने इसे $20 करोड़ खर्च करके तुम्हारे लिए खास तौर पर बनवाया है। बस इसे पहन लो, मुझसे शादी कर लो और पुरानी सारी बातें मैं भुला देने के लिए तैयार हूं, यहां तक कि हुओ मिंगशू के बारे में भी। क्या तुम्हें फिक्र नहीं थी कि मैं उससे बदला लूंगा? अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं पिछला सब कुछ मिटा सकता हूं। मैं कभी परेशान नहीं करूंगा हुओ मिंगशू को या उसके परिवार को। सुना तुमने? यंग मास्टर लू ने अपना फैसला साफ कर दिया है। जल्दी से यंग मास्टर लू को हाँ कह दो। मिस बाय, अपनी जिद छोड़ दो। यंग मास्टर लू ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुनाव है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। हम सब यहां बधाई देने के लिए आए हैं। प्लीज सबको निराश मत करना। आप दोनों तो बाय फैमिली और लू फैमिली का भविष्य हो। इसे पहन लो और मुझसे शादी कर लो। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें यहां से ले जा सकता हूं। सियो, तुम जैसा घटिया इंसान मेरी शादी छीनने की हिम्मत कैसे की? क्या यही है वो हुओ मिंगशू जिसके बारे में यंग मास्टर लू बात कर रहा था? मुझे लगा था कि ये कोई बहुत ताकतवर इंसान होगा। दिखने में तो ये बहुत ही साधारण है। ये भला काबिल ए तारीफ यंग मास्टर लू की बराबरी कैसे कर सकता है? जब तुमने यंग मास्टर लू की शादी में आने की हिम्मत की ही है तो फिर यहां से सही सलामत न लौट पाने के लिए तैयार रहना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने एक बार मेरे लिए शादी रुकवाने की कोशिश की थी, तो जाहिर है कि मुझे भी तुम्हारे लिए एक बार शादी रुकवाने तो आना ही था। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आए, पर तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? आज यहाँ जितने भी लोग आए हैं वे सब शहर के भारे और अमीर लोग हैं। अगर तुमने उन सबको अपना दुश्मन बना लिया तो मुझे डर है कि तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। फौर करो, अगर मैं यहाँ आने की हिम्मत रखता हूँ तो इस शादी को रोकने की काबिलियत भी रखता हूँ। ओ जानवर इंसान, तुम्ही ने मेरी बेटी को अपनी बातों में ऐसे पागल कर रखा है। देखिए आंटी, आपकी बेटी एक इंसान है, शादी का कोई जरिया नहीं और न ही आपके बबे खानदानों के लिए सौदा करने की कोई चीज। यही उसकी किस्मत है। चाहे कुछ भी हो, आम लोगों से उसकी जिंदगी बेहतर है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा ही इसलिए किया ताकि यह दिन देख सकूं। अब तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी में कोई अपशकुन हो। माँ,
मैं उसे यहाँ से चले जाने के लिए मना लूंगी। आप उसके बारे में ऐसा मत कहिए। चले जाने के लिए? जब यह लूजर यहाँ आ ही गया है तो अब इसे यहाँ से जाने मत देना। तुम्हें लगता है कि मैं डरूंगा? ठीक है, अगर तुम्हें खुद पर इतना ही भरोसा है तो फिर मैं आज तुम्हारे इस बेतुके गुरूर को मिट्टी में मिला दूंगा। मुझ लू फैमिली के खास गार्ड्स दरवाजे पर ही खड़े हैं। जैसे ही मैं उन्हें हुक्म दूंगा वे तुम्हें इस कदर सबक सिखाएंगे कि तुम भूल नहीं पाओगे। नहीं, रुको। यंग मास्टर लू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम हुओ मिंगशू को कुछ मत करना। बहुत देर हो चुकी है। यह बेकार आदमी मेरे ठीक सामने है, तो भला मैं इसे कैसे बर्दाश्त करूं? यंग मास्टर लू, आखिरकार यह आपकी और मिस बाई की शादी है, तो बेहतर होगा कि आप हिंसा का सहारा न लें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हुओ मिंगशू, मैं सन फैमिली परिवार का मुखिया हूं और अब मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। यहां से चले जाओ और दोबारा कभी शांगजिंग में कदम मत रखना। परिवार के मुखिया की हैसियत से मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं और मेरा सन फैमिली परिवार तुम्हें सबसे पहले सबक सिखाएंगे। इस बेकार इंसान से इतनी बातें क्यों करनी? यंग मास्टर लू, मैं तुम्हारी खातिर इस बदतमीज को शांगजिंग से बाहर फेंकवा देता हूँ। क्या आप सच में मुझ पर हाथ उठाना चाहते हैं? क्या तुझ जैसे को सबक सिखाने के लिए क्या हमें हिचकिचाने की जरूरत है, या फिर तेरी कोई खास पहचान है जिससे हमें डरना चाहिए? डिलीवरी करने वाला एक मामूली सा इंसान, भला उसकी क्या पहचान होगी? हुओ मिंगशू, तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी शांगजिंग मत आना। समझो कि यह हमारा आखिरी फैसला है। फिक्र मत करो, मैं आज यहाँ सिर्फ तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुम इसे नहीं ले जा सकते। क्योंकि तुमने इन सभी बड़ों की सलाह नहीं मानी, तो अब मेरे गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। हुओ मिंगशू, अब अपना ख्याल खुद रखना। अपना ख्याल खुद रखना? अगर मैं यहाँ ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट की हैसियत से आया होता, तब भी क्या आप मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते? ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है? ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तुमसे भला क्या लेना देना? ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुनिया का जाना माना नंबर 1 ग्रुप है। मैंने आज तक वहां एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के किसी पद के बारे में नहीं सुना। हुओ मिंगशू, हमें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी मनगढ़ंत बातें मत बनाओ। फालतू बातों की जरूरत नहीं है। इस बदतमीज को यहाँ से बाहर निकालो। अगर मैं यह कार्ड दिखाऊं, तब भी क्या तुम मुझे हाथ लगा पाओगे? वो तो सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे कार्ड है जिससे पूरी दुनिया के खजाने को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा होना नामुमकिन है। ये दोनों ब्लैक कार्ड तो दरअसल मिंग फैमिली के पास होने चाहिए। सुप्रीम ब्लैक कार्ड? यह कार्ड मेरी असली पहचान का सबूत है। अब बताओ, क्या तुम अब भी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करोगे? हुओ मिंगशू, क्या तुमने सच में? हाँ, बिल्कुल सही। मुझे अब मैंग फैमिली की मंजूरी मिल गई है। मेरे पास अब तुम्हें अपने साथ ले जाने का हक है। यंग मास्टर लू, ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप बहुत बड़ा है। अगर वो वाकई वो हुआ तो? सिर्फ एक कार्ड दिखाकर तूने प्रेसिडेंट बनने का नाटक किया। अबे ओ नीच इंसान, तेरी हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बांध गई? पिताजी, मेरे बेटे की शादी में मैं किसी को भी खलल डालने नहीं दूंगा। चाहे तू सच में ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, फिर भी तेरे पास बाई परिवार की बेटी को यहां से ले जाने की ताकत नहीं है। एल्डर लू, शुक्र है कि आप आ गए। सुनिए समधन जी, चिंता मत कीजिए। जब तक मैं यहां हूं, किसी की मजाल है कि वो गड़बड़ करे। हुओ मिंगशू, तुम यहाँ से जल्दी जाओ। एल्डर लू, क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? ये तो उसके लिए बहुत बड़ी छूट होगी। शंघाई के ये चारों परिवार एक दूसरे के साथ खाए हैं। लू फैमिली का अपमान करना हम सबका अपमान करने जैसा है। आज तू बचकर नहीं निकल पाएगा। अब कोई भी तुझे नहीं बचा सकता। तू हुआ फैमिली है ना? मैं जियांग चेंग से हूं और मेरी जान पहचान बहुत ऊपर तक है। तुझ जैसे मामूली इंसान को ठिकाने लगाना मेरे लिए चुटकियों का खेल है। क्या तू हुओ फैमिली को सबक सिखाना चाहता है?
मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? अगर तेरे जैसे बेकार इंसान को दुनिया से गायब भी कर दिया तो किसी को पता तक नहीं चलेगा। ऊपर से मैं शांघाई के इन चारों बड़े परिवारों में से एक हूं, तो अब मैं देखूंगा कि तुझ हुआ फैमिली को खत्म करने के बाद कौन सा माई का लाल मुझसे इंसाफ मांगने की हिम्मत करेगा। मूलू फैमिली को क्या तुम्हारे जैसा कोई बेकार आदमी छू भी सकता है? अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे हुओ फैमिली को हजारों बार तबाह कर सकता हूं। काफी समय हो गया है, अब इस ड्रामे को खत्म हो जाना चाहिए। मिंग जी, अब से तुम्हें मिस बाई के साथ अच्छे से रहना होगा। आगे की बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल इस बदतमीन और बेकार इंसान को यहां से हटाओ। जी पिताजी, मैं समझ गया। हुओ मिंगशू, आप यहाँ से जल्दी चले जाइए। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कितनी हिम्मत है इसकी? कोई है यहाँ? क्या तुम पागल हो गए हो? वापस आओ। हुओ मिंगशू, ऐसा मत करो। यंग मास्टर लू, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मैं सच में तुमसे शादी करूंगी, बस तुम उन्हें नुकसान मत पहुंचाना। बाई परिवार की बेटी, अब बहुत देर हो चुकी है। यह उसकी बदतमीजी थी जो उसने अपनी जान जोखिम में डाली, तो फिर मूलू फैमिली को बेरहम होने के लिए दोष मत देना। अब चुप क्यों हो गए? डर लग रहा है? मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतनी हिम्मत कहां से मिली जो तुम मेरी और लुमिंग जी की शादी में दखल देने चले आए। क्या तुम्हारी ऐसी औकात है या तुम्हारी इतनी काबिलियत है? अगली बार थोड़ा संभल कर रहना। इसे ले जाओ यहाँ से। मुझे छूने से पहले बेहतर होगा कि तुम लोग सोच लो। ए बेकार आदमी, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी मौत करीब है, फिर भी तुम मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत कर रहे हो। बाई आनिंग, मुझ में आखिर ऐसी क्या कमी है जो उसमें नहीं है? रुतबे और हैसियत की बात करें तो मैं उससे कम कैसे हूँ? क्योंकि वो मुझे एक इंसान मानता है, एक आजाद इंसान जो अपनी मर्जी से जी सकता है। ये बेवकूफी है। सिर्फ इस बचकाना वजह के लिए? ठीक है, बहुत अच्छा। अब इस बेकार इंसान को अलविदा कहो। इसे नीचे ले जाओ और इसे कड़ी सजा दो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसकी हिम्मत है उसे हाथ लगाने की। एल्डर मेंग यहाँ कैसे आ गए? ग्लोबल मर्केंटाइल के चेयरमैन मेंग टियन है। ये क्या ये वही नीलामी वाले? यंग मास्टर लू, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा जिंदा बचना तुम्हारे लिए अफसोस की बात है? मिंग जी, क्या तुम एल्डर मेंग को जानते हो? पिताजी, मैं लू टियानशोंग, तुमने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की है। हाईचंग की नीलामी में तुम्हारे बेटे ने मुझे बार बार बुढ़ा कहकर बुलाया। एल्डर मेंग, मेरी बात। एल्डर मेंग, आखिरकार ये लू फैमिली की शादी है, आप ऐसे। लू फैमिली? वो क्या चीज है? एल्डर मेंग, मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि मैं ग्लोबल मर्केंटाइल का चेयरमैन हूं और क्योंकि मैं ही शांघाई के चारों बड़े समूहों की पूरी अर्थव्यवस्था को संभालता हूं। आज मेरा एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट तुम्हारे लू फैमिली में इस तरह बेइज्जत किया जा रहा है। तुमने उसे कड़ी सजा देने की धमकी दी। तुम चार बड़े परिवार सीधे सीधे मेरे मुंह पर तमाचा मार रहे हो। एल्डर मेंग, मेरी बात तो सुनिए। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चारों बड़े खानदानों ने इस ओहदे पर काफी लंबे समय से कब्जा जमा रखा है। अब शांगजिंग में पासा पलटने का वक्त आ गया है। एल्डर मेंग, आप ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ इतनी सी बात के लिए हुओ मिंगशू, क्या आप हमारे चारों परिवारों को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे? बिल्कुल सही। शांगजिंग के चारों खानदानों का अब इसी पल से कोई नामो निशान नहीं बचेगा। नहीं एल्डर मैंग, कृपया मेरी बात तो सुनिए। अब भला और किस सफाई की जरूरत है? सुनिए हुओ मिंगशू, क्या आप शादी रुकवाने नहीं आए थे? मैं बाई आनिंग को आपके हवाले करने को तैयार हूँ, ठीक है? प्लीज एल्डर मैंग को रोक लीजिए। अब यह सब मेरे हाथ में नहीं रहा। हुओ मिंगशू, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज। क्यों? आखिर क्यों तूने मेंग फैमिली से पंगा लिया? पिताजी, मैं सब खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सच को पहचान नहीं पाया। लुमिंग जय, तुम्हारी और तुम्हारे लू फैमिली की वजह से हमारा सन फैमिली खानदान भी मुसीबत में फंस गया। ये चारों बड़े खानदान ग्लोबल मर्केंटाइल के सामने बेहद कमजोर और लाचार हैं। ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? मिंगशू, तुम्हारे और मिस बाई के बीच की हर रुकावट को इस बुजुर्ग ने रास्ते से हटा दिया है। आगे का रास्ता अब तुम दोनों को खुद तय करना है। बहुत शुक्रिया एल्डर मेंग। प्रेसिडेंट मेंग, धन्यवाद। शादी रुकवाने का मेरा यह पहला अनुभव था।
तो मिस्टर हुओ, अब से आपको ही मुझे ऐसी चीजें और भी कई बार करके दिखानी होंगी। अब मैं कभी हुओ मिंगशू को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर बाय फैमिली ने तुम्हारे लिए और शादियां तय करने की कोशिश की तो मैं उन्हें भी इसी तरह रुकवा दूंगा।